की शिक्षा ग्रहण करना है, लेकिन बचपन के प्यार के तरीका से। कैसे? तो मिडनाइट के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। तो इसको क्या करना है? मिडनाइट मतलब आधी रात होता है, समझिए आधी रात में हमारे बीवी को सलमान की याद आती है, मेरी याद नहीं आती है, किसकी याद आती है? सलमान की याद आती है। तुरंत सही बात किसी को अच्छा नहीं लगता, हमेशा जो है निगेटिव बात सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी भी वही हो गया हुआ है, और सोसाइटी में रहते रहते हमारा माइंड का जो पावर है, माइंड का शक्ति है, माइंड का जो शोषण शक्ति उसी प्रकार से हो गया। क्यों? क्योंकि एक गाना आपने सुना होगा कि बचपन का यार मुझे भूल नहीं जाना दे। जब बच्चा प्यार कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है भूलने के लिए, तो समझ रहे हैं कि हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे शोषण शक्ति किस ओर बढ़ रहा है ना। तो हमको क्या करना होगा? तो पढ़ाई तो छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई कहता है कि शिक्षा स्वर्ग का रास्ता होता है। तो हम लोग को जो क्या करना होगा? पढ़ाई तो करना ही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी के लेने के लिए पढ़ाई करें, आपको चलने के लिए भी एक पढ़ाई की, एक आपकी शिक्षा, एक एजुकेटेड की आवश्यकता होती है। आप किसी भी काम को करते हैं तो पढ़ा हुआ व्यक्ति कुछ अलग ढंग से करेगा, और मूर्ख व्यक्ति कुछ अलग ढंग से करता है। इसलिए हमको जो शिक्षा लेना जो है नौकरी के लिए नहीं, हमको अपना जीवन शैली को एक अलग तरीका से जीने के लिए, अपने एक रॉयल्टी के लिए शिक्षा ग्रहण करना है। लेकिन हमारे समाज में निगेटिव चीज फैल गया हुआ है। क्या चीज फैल गया हुआ है? अगर सब आदमी कहने लगे रात को दिन है, सब आदमी कहने लगे रात को दिन है, तो अगर हम रात को रात कहेंगे तो सब कहेगा क्या? ये पागल हो गया है। सब कहेगा कहते ये पागल हो गया। क्यों? क्योंकि सारे लोग जो है रात को दिन कह रहा है, तो हमको भी दिने कहना चाहिए। समझ में आया? नहीं कहेंगे। अगर हम रात को रात कहेंगे तो क्या उस समय सब समाज जो है, सब दुनिया सारे झूठ बोल रहा है, क्योंकि रात को दिन कह रहा है। अगर हम सच बोलेंगे तो कहेगा बड़ा तो दुनिया सब झूठ है, तू सच है, मतलब दुनिया में कोई आदमी नहीं जानता, तू ये जानता है। तो इसलिए हमारे सोसाइटी जैसा है वैसे कहता है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा सोसाइटी जैसे में आप रहिएगा वैसे बन जाइएगा। तो जैसा हमारे सोसाइटी में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, और सोसाइटी में जैसा रहन सहन है वैसा तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। उसके साथ साथ हमारे सोसाइटी में बचपन के प्यार को बढ़ावा दे रहा है, तो शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि शिक्षा ग्रहण करना है, लेकिन बचपन के प्यार के तरीका से। कैसे? तो जिस हिसाब से आपको बताया कि एक अलग तरीका से अगर कोई चीज हमारे मतलब आपको याद करना है, जैसे क्या है कि झूठा सच, इसका यशपाल सिंह लेखक है। मिडनाइट कवयत्री किताब के लेखक क्या है? सलमान रश्दी। तो ऐसे आप याद करिएगा कि मिडनाइट सलमान रश्दी, तो आपको बार बार याद करना पड़ेगा, आप भूल भी जाइएगा कुछ समय के बाद। इसको क्या करना है कि इमेज बना देते हैं, एक फनी इमेज बना देते हैं, कॉमेडी बना देते हैं, चुटकुला बना देते हैं, शायरी बना देते हैं, गाना बना देते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन का यार मुझे भूल नहीं जाना रे, कोई नहीं भूलेगा। मतलब सियान हो गया फिर भी कह रहा है कि बचपन में जो प्यार किया था उसको भूलना नहीं है। तो वही बात है, हम भी पढ़ रहे हैं, उसको आप कभी भूलना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमेडी तरीका से, उसको फनी तरीका से, इंटरटेनमेंट करके, सॉन्ग बना करके, चुटकुला बना करके उसको क्या करना है? इमेज अंदर में अपने आप में क्रिएट करना है, और तब उसको याद करना है। कैसे? जैसे देखिए मिडनाइट कवयत्री बुक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। तो इसको क्या करना है? मिडनाइट मतलब आधी रात होता है, समझिए आधी रात में हमारे बीवी को सलमान की याद आती है, मेरी याद नहीं आती है, किसकी याद आती है? सलमान की याद आती है। तो तुरंत दिमाग में क्लिक आएगा, ओ जैसे एग्जाम में आएगा कि मिडनाइट के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन यहां से लेकर के आपको यहां से लेकर के यहां तक के ऑप्शन 4 को दे देगा। जैसे मिडनाइट रहेगा तुरंत ही याद आएगा कि ओ बहुत सलमान की याद करती है, हमको छोड़ करके सलमान को याद करती है। तो तुरंत आप इसमें टिक मारिएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वैसा आपका मेमोरी पावर, वैसा आपके जीवन भर के लिए आपने उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया। आप अपने दिमाग में एक फनी तरीका से एक इमेजेस बना करके, जो इंटरेस्टिंग इमेज है ना, तो आप उस चीज को नहीं भूलिएगा, ठीक ना। तो हम किसी भी चीज को इस प्रकार से याद कर लेंगे और आसानी से याद कर सकते हमेशा के लिए। जिस प्रकार से आप हमारे पहले वाला वीडियो देखे होइएगा, तो उसमें सारे चीज को फनी तरीके से हम याद कराए हैं, और जितना हो सके हम जीके जीएस का जितना भी पार्ट है, सब में से मिसलेनियस वाला जो क्वेश्चन आता है, जो शॉर्ट ट्रिक्स वाला जो आता है, उसको हम इसी प्रकार से बना करके आपको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप
ज्यादा से ज्यादा कम समय में सीख सके और हमेशा के लिए सीख सके। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से वीडियो हम कभी भी लाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप सीखिएगा उस चीज के। तो